हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था स्फीयर में क्या होता है, रेडिकल प्लेन और रेडिकल सेंटर और रेडिकल लाइन वगैरह, ठीक है ना। और आज पढ़ते हैं कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। और लास्ट सेकेंड पॉइंट है टॉपिक है स्फीयर का, क्या है कोएक्सियल CO और फिर एक क्या बोलते हैं उसको, डैश या फिर लाइन, जो भी कोएक्सियल को AXAL कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर, सिस्टम ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। देखो पहले क्या होता है स्फीयर्स। जैसे देखो, इसमें पहले समझो आखिर। ऐसा मान लो ना, कोई अगर स्फीयर का सेट हो, अगर क्या हो, कोई अगर जैसे मान लो एक बॉक्स है और इस बॉक्स में क्या हम लोग रखे हैं, ढेर सारा स्फीयर। मान लो S1 है, S2 है, S3 है, ठीक है ना। और फिर .SN है। मतलब ये क्या है, ये बेसिकली ये वाला बॉक्स ऑफ स्फीयर्स, ठीक है ना, स्फीयर्स। अब देखो, इसको कब बोलेंगे मेरा एक ये वाला कोएक्सियल सिस्टम है, जब तुम इसमें से कोई भी दो उठाओ स्फीयर, तुम दो उठाओ स्फीयर को SI और SJ, वेयर वेयर I इक्वल टू नोट J, ठीक है ना। यहाँ से तुम कोई भी दो स्फीयर उठाना यहाँ से, इस मतलब सिस्टम से, और इसे क्या फाइंड करना, रेडिकल प्लेन। क्या, और इसे क्या फाइंड करना, रेडिकल प्लेन। अगर आ जाएगा बराबर ये वाला, यानी कि रेडिकल प्लेन of any two sphere, of any two distinct sphere, of any two distinct sphere is same। समझ रहे हो ना, यानी पूरा सिस्टम का क्या आ जाए, रेडिकल प्लेन सेम आ जाए। समझ रहे हो बात को ना, सेम आ जाए। तो फिर क्या बोलते हैं इस पूरा सिस्टम को, कि मेरा सिस्टम है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। कोई भी दो स्फीयर लेना, उस सिस्टम से, और क्या फाइंड करना, रेडिकल प्लेन। अगर मतलब सेम आ जाए कोई भी दो का, तो फिर क्या बोल देंगे सिस्टम को, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स, ठीक है ना। तो बस इसमें यही बात होता है। इसका लिख लो डिफिनेशन में, अब सबको हटा दो अब, ठीक है ना। तो लिखो यहाँ तक डिफिनेशन, क्या बोलते हैं इसको, कब बोलते हैं, लिखो डिफिनेशन। ए सिस्टम ऑफ स्फीयर, ए सिस्टम ऑफ स्फीयर्स स्फीयर्स इज सेड टू बी कोएक्सियल या फिर कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर if if every pair of sphere if every pair of spheres of the system has the same radical plane, same radical plane, ठीक है ना, सेम रेडिकल प्लेन। यानी कि देखो, वही मान लो, अगर एक, अगर से जैसे मान लो, अगर ये वाला, अगर क्या बोलते हैं, इसमें अगर सेट ऑफ स्फीयर्स रखा है ना, सेट ऑफ स्फीयर्स S1 S2 S3 डॉट डॉट, और इसमें रखा है ना, तो कोई भी दो यहाँ स्फीयर लेना, SI और SJ, जहाँ मेरा I इक्वल टू नोट J हो, और क्या फाइंड करना, रेडिकल प्लेन। अगर सब सेम आए तो फिर क्या बोल देंगे सिस्टम को, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, इसको बोल देते हैं। क्वेश्चन करते हैं इस पर अब। इस पर लिखो पहला क्वेश्चन, so that S1 प्लस लेमडा टाइम्स S1 माइनस S2 बराबर 0
represents coaxial system of sphere, coaxial system of spheres किसका S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0, ठीक है ना। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे, इसका लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेट, देखो ये जो सिस्टम है ना, तुम यहाँ से कोई भी दो स्फीयर लो जो कि अलग अलग हो, अब फिर क्या फाइंड करो, रेडिकल प्लेन, देखो क्या आता है। तो लेट S1 प्लस लेमडा टाइम्स, चाहे फिर या फिर बोल दो यहाँ पे लेमडा 1 और S1 माइनस S2 एंड S1 और प्लस लेमडा 2 और S1 माइनस S2, यही ना होगा। देखो ये दोनों तो सेम ही रहेंगे ना, ये दोनों, बस सिर्फ क्या बदलेगा, लेमडा। तो लेमडा 1 और लेमडा 2 हम लोग अज्यूम किए हैं। अब देखो यहाँ से लेट S1 प्लस लेमडा टाइम्स S1 माइनस S2 एंड S1 प्लस लेमडा 2 इंटू दिस बी टू members of the given family, of the given family, given family where, जहाँ मेरा क्या है, लेमडा 1 इक्वल टू नोट लेमडा 2, ठीक है ना, नहीं फिर दोनों हो जाएगा बराबर हो बोला, ठीक है ना। अब देखो तो देन रेडिकल प्लेन, देन रेडिकल प्लेन ऑफ एबोव स्फीयर, ऑफ एबोव स्फीयर इज, क्या हो जाएगा, S1 प्लस लेमडा 1 S1 माइनस S2 और माइनस S1 और प्लस लेमडा 2 S1 माइनस S2, ठीक है ना, और बराबर 0, यही ना होगा दोनों का रेडिकल प्लेन। अब देखो यहाँ से डेट इज, या फिर S1 प्लस लेमडा 1 S1 माइनस लेमडा 1 S2 और माइनस S1 और माइनस लेमडा 2 S1 और प्लस लेमडा 2 S2 इज इक्वल टू 0, यही ना आएगा। अब देखो यहाँ से ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, या फिर अब देखो कुछ यहाँ से कट रहा है ना, ए से ए कट गया, ठीक है, और इसके बाद और कुछ कट नहीं रहा है। अब देखो यहाँ से लेमडा 1 S1 और माइनस लेमडा 1 S2 और प्लस लेमडा 2 S2 और माइनस लेमडा 2 S1 बराबर 0, या फिर और लेमडा 1 कॉमन लेने पे S1 माइनस S2 और प्लस लेमडा 2 और S2 माइनस S1 बराबर 0, या फिर लेमडा 1 इंटू S1 माइनस S2 और माइनस लेमडा 2 टाइम्स S1 माइनस S2 बराबर 0, ठीक है ना, बराबर 0, या फिर लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इंटू S1 माइनस S2 बराबर 0। अब देखो यहाँ से कौन सा 0 होगा, ए वाला S1 माइनस S2 बराबर 0, और बेसिकली ये वाला है क्या, एक प्लेन है ना, एक प्लेन है, और ये वाला 0 क्यों होगा, एज लेमडा 1 इज इक्वल टू नोट लेमडा 2, तो दिस इम्प्लाइज लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इक्वल टू नोट 0, ठीक है ना। तो यानी कि देखो इसका आ रहा है प्लेन ना, मतलब लेमडा पर डिपेंडेंट नहीं कर रहा है वो, तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा, दस एनी टू स्फीयर, दस एनी टू स्फीयर ऑफ सिस्टम, स्फीयर ऑफ सिस्टम, कौन सा, S1 प्लस लेमडा इंटू S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, हैव द सेम रेडिकल प्लेन, सेम रेडिकल प्लेन, एंड हेंस S1 प्लस लेमडा टाइम्स S1 माइनस S2 रिप्रेजेंट्स इक्वल टू बराबर 0, रिप्रेजेंट्स
कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर, कोएक्सियल सिस्टम्स ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, स्फीयर्स। इस पर और करते हैं क्वेश्चन एक, लिखो इस पर अगला क्वेश्चन। कंसीडर, क्वेश्चन लिखो, कंसीडर सर्किल एस इक्वल टू जीरो एंड पी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये वाला स्फीयर है और पी एक प्लेन है, तो एक सर्किल मिलेगा। देन जैसे मान लो ये वाला स्फीयर है और एक प्लेन है। अब देखो ये वाला जो सर्किल मिला ना, यहाँ से कई सारे स्फीयर पास करेंगे, तो उसका क्या होता है इक्वेशन, देन फैमिली ऑफ स्फीयर, देन फैमिली ऑफ स्फीयर थ्रू, थ्रू कौन सा, थ्रू गिवन सर्किल, थ्रू गिवन सर्किल बी क्या क्या होगा, एस प्लस लेमडा टाइम्स पी इक्वल टू जीरो, देन दिस फैमिली, देन दिस फैमिली रिप्रेजेंट्स ए कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर, ए कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, ऑफ स्फीयर्स, ठीक है। इसका थोड़ा प्रूफ देख लो कैसे, एक मिनट, हाँ देखो इसका प्रूफ, लेट एस प्लस लेमडा वन पी इज इक्वल टू जीरो एंड एस प्लस लेमडा टू पी इक्वल टू जीरो बी टू मेंबर ऑफ गिवन फैमिली, ऑफ गिवन फैमिली वेयर वेयर लेमडा वन बराबर नोट लेमडा टू, ठीक है ना, बराबर नहीं होगा। अब देखो नाउ रेडिकल प्लेन ऑफ द टू स्फीयर इज, नाउ रेडिकल प्लेन ऑफ दीज टू स्फीयर इज क्या हो जाएगा, एस प्लस लेमडा वन पी और माइनस एस प्लस लेमडा टू पी बराबर जीरो, या फिर लेमडा वन पी और माइनस लेमडा टू और पी इंटू जीरो, या फिर लेमडा वन माइनस लेमडा टू पी इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज पी बराबर जीरो, और पी है क्या, प्लेन है, एज क्यों, क्योंकि लेमडा वन इज इक्वल टू नोट लेमडा टू, ठीक है ना, दोनों बराबर नहीं है। तो अब देखो ये भी मेरा जो आ रहा है प्लेन ना, लेमडा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा, दस एनी टू, दस एनी टू स्फीयर ऑफ सिस्टम एस प्लस लेमडा पी इज इक्वल टू जीरो have the same radical plane, have the same radical plane, hence s plus lambda p represents a coaxial system of sphere, a coaxial system of sphere, ठीक है ना, ऑफ स्फीयर्स, ठीक है। इस पर और करते हैं क्वेश्चन, देखो बस वही फाइंड करना है रेडिकल प्लेन, और दिखा दो कि मतलब उसका सब सेम ही आ रहा है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है उस फैमिली के पैरामीटर पे। लिखो अब अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कंसीडर द फैमिली ऑफ स्फीयर, द फैमिली ऑफ स्फीयर्स, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और प्लस टू यू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, वेयर डी इज कॉन्स्टेंट, वेयर डी इज कॉन्स्टेंट एंड ई इज पैरामीटर, एंड यू इज पैरामीटर, ठीक है ना, पैरामीटर।
देन बोल दो पहला, देन वन रिप्रेजेंट्स एक, देन वन रिप्रेजेंट कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। कैसे देखो, इसका लिखो प्रूफ। कोई भी यहाँ से दो फैमिली उठाओ, सॉरी कोई मतलब यहाँ से कोई भी दो उठाओ स्फीयर, तो लेट S1 एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। और देखो यहाँ पे किस पे कर रहा है डिपेंडेंस स्फीयर, यू पे, तो 2E1x और डी तो फिक्स है, डी इक्वल टू 0 एंड H2 कितना ले लो, H2 बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 × U2x और प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब देखो लेट S1 एंड S2 बी S2 टू मेंबर ऑफ फैमिली वन वेयर, जहाँ पे मेरा E1 बराबर नोट U2, ठीक है ना, नोट U2। नाउ रेडिकल प्लेन ऑफ S1 एंड S2 भी क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 डेट इज, यहाँ से क्या आएगा, अब क्या बचेगा, सिर्फ 2 × U1 माइनस U2 और x और प्लस नहीं इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x बराबर 0, क्यों, एच E1 बराबर नोट U2। अच्छा, और कौन सा आया प्लेन वाला, वाइसेंट प्लेन, डेट इज रेडिकल प्लेन इज YZ प्लेन, ठीक है ना, प्लेन। दस एनी टू मेंबर ऑफ फैमिली वन हैज सेम रेडिकल प्लेन एंड दैट इज कौन सा प्लेन है, YZ प्लेन। दस फैमिली वन रिप्रेजेंट कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, स्फीयर्स, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वो वाला लास्ट वीडियो होगा मे बी स्फीयर का, ठीक है। तब के लिए बाय बाय, टाटा, ओके, मिलते हैं जस्ट अगले वीडियो में।